हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी पशुपतिनाथ के व्रत में संध्या की पूजा किस प्रकार की जाती है। सुबह की पूजा पहले की वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूं, तो हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना भोग बनाया जाता है संध्या की पूजा में। आप कोई भी भोग बना सकते हैं। कोई भी का मतलब है आप मीठा ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो सूजी का हलवा बना सकते हैं, खोए की बर्फ़ी बना सकते हैं। तो जैसा आपके पास उपलब्ध हो उस हिसाब से जो है ना आपको मीठा ज़रूर बनाना है, और इतना मीठा बनाना है कि वो 3 हिस्सों में जो है ना डिवाइड हो जाए। तो इतना आपको कम से कम बनाना है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आटा गूंद लिया है। आटे को गूंदने के बाद जो है ना उसके बनाऊंगी मैं 6 दीपक बनाए जाते हैं। आप आटे के बनाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आटा के जो दीपक आपको बनाने नहीं आते या कोई कारण है तो आप जो है ना मिट्टी के दीपकों का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के आपको जो है ना कोरे दीपक लेने हैं। ध्यान रखें, कोरे दीपक जो है ना जलाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आटे के जलाती हूँ, इसी वजह से जो है ना मैंने आटे के आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। आटे को थोड़ा सा टाइट आप ज़रूर मारें, क्योंकि अगर ढीला ढीला आटा होगा ना तो दीपक बनाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। उसके बाद जो है ना इसमें मैं घी में डूबी हुई गोल वाली बातियाँ रख रही हूँ। बातियाँ किस तरह से रखनी चाहिए इसका मैं एक सेपरेट एक बढ़िया सा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। हाल फिलहाल आपको ये बता देती हूँ। तो मैंने जो है ना इसमें गोल वाली बातियाँ रखी हैं, घी में डूबी हुई बातियाँ। और आप चाहें तो थोड़ा सा घी जो है ना आप दीपकों में भी डाल दें, ताकि आपके जो दीपक है ना थोड़े ज़्यादा टाइम तक जो है ना जलेंगे। उसके बाद जो है ना मैंने संध्या पूजा में फल रख लिए हैं। जो भी मौसमी फल आते हैं, जिस मौसम में आप पूजा कर रहे हैं उस मौसम के हिसाब से आप फल रख लें, फूल रख लें। थोड़े से मैंने यहाँ पर चावल रख लिए हैं, चंदन रख लिया है। और देखिए मैं इसमें भोग, इसी में जो है ना हम भोग की प्लेटें रख लेंगे। तो 3 भागों में जो है ना भोग को डिवाइड किया जाता है, यानी 3 भागों में जो है ना आपको बांटना होता है। घर से ही इस भोग को बांट कर लेकर जाया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी ले आ सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा मात्रा में भरकर बताया है। आप थोड़ा थोड़ा भोग जो है ना 3 मात्रा में बांट के रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर दोने का यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है, आपको दिक्कत नहीं होती प्लेटें वगैरह की ले जाने की। छोटे छोटे जो दोने आते हैं ना उनमें थोड़ा थोड़ा भोग जो है ना आपको 3 हिस्सों में रखना है, और थाली में ही रखकर जो है ना लेकर जाया जाता है। इसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ मंदिर में, और पशुपतिनाथ की व्रत की पूजा जो है ना एक ही मंदिर में की जाती है। एक ही मंदिर का मतलब है आप जिस मंदिर में शुरुआत करते हैं पूजा की, उसी मंदिर में जो है ना आपको सारी पूजा करनी होती है। तो शाम का टाइम है अभी, और भगवान ने जो है ना यहाँ पर वस्त्र धारण किए हैं, तो मैं उनके वस्त्र बिल्कुल भी गीले नहीं करूँगी। तो बगल से जो है ना मैंने थोड़ा सा जल जो है ना उनके ऊपर इस तरह से जरा सा जल चढ़ाया है, ताकि उनके वस्त्र बिल्कुल भी गीले ना हो और उनका श्रृंगार जो है ना बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है। और संध्या पूजा जो है ना हो सके तो प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है। इसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैं उनको चंदन लगा दूँगी, और चंदन लगाने के बाद जो है ना उन पर चावल चढ़ा दूंगी। और पूजा करते समय हो सके तो नमः शिवाय का जप आप ज़रूर करें। अगर हमें मंत्र नहीं आते तो आप नमः शिवाय का जप जो है ना कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना थोड़े से मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और पूजा जब भी करें आप थोड़ा सा तसल्ली से करें। हड़बड़ाहट में जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैंने इत्र लगा दिया है, और ऊपर से जो है ना गंगा जल जो है ना भगवान जी पर देखिए थोड़ा एक एक बूंद जो है ना टपक रहा है। टपक रहा का मतलब है मतलब गिर रहा है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में जो है ना इस तरह से जो है ना भगवान के शिवलिंग के ऊपर जो है ना मटका लगा दिया जाता है, तो ताकि जो है ना भगवान पर जो है ना ठंडक बनी रहे। और इसका एक अलग महत्व भी होता है, तो वो कभी बाद में शेयर करूँगी। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कर दिया है। पंडित जी भी मेरे साथ जो है ना हेल्प कर रहे हैं श्रृंगार करने में। और जो है ना एक बेलपत्र हमें मिल गया था, तो बेलपत्र जो है ना भगवान शिव को यानी पशुपतिनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बेलपत्र भी हमने उन्हें चढ़ा दिया है। जो 3 भोग की हम कटोरियाँ लेकर आए थे छोटी छोटी सी, वो भोग की कटोरियाँ भी जो है ना हम इसी तरह से भगवान के पास रख देंगे। और इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर दोने का भी यूज़ कर सकते हैं। दोने का ऐसा रहता है कि दोने जो है ना आप आसानी से यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। प्लेटें, तो प्लेटों को जो है ना आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। तो प्लेटें जो है ना हर बार अगर आप नहीं ला सकते हैं तो वो देखिए आपकी इच्छा है। तो दोना जो है ना बढ़िया रहता है, फिर अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद जो है ना जो हम 6 दीपक लेकर आए थे, 6 दीपक की जगह
जगह हम 5 दीपक जलाएंगे यहाँ पर। तो हमने जो है ना यहाँ पर 5 दीपकों को मैं यहाँ पर प्रज्वलित कर लूँगी। दीपकों के नीचे थोड़े से चावल आप ज़रूर रखें, ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी है। तो नीचे जो है ना मैंने चावल रख लिए थे, दिखा नहीं पाई थोड़ा सा। अभी जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है और जल्दी जल्दी जो है ना वीडियो बनाना भी था और साथ में पूजा भी करनी थी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको दीपकों का भी पूजन करना है। थोड़े से चंदन चावल लगाकर और फूल चढ़ाकर जो है ना इस तरह से आप दीपकों का पूजन कर दें। तो इस तरह से जो है ना पशुपतिनाथ की पूजा की जाती है संध्या के समय। बहुत आसान तरीका होता है। 5 दीपकों का पूजन करने के बाद जो है ना आरती की तैयारी की जाती है। जिस थाली में आप सुबह पूजा करते हैं, सुबह की आरती करते हैं, उसी थाली में जो है ना आपको शाम की पूजा की तैयारी करनी है और शाम की आरती भी जो है ना उसी थाली में जो है ना की जाती है। तो 5 सोमवार में जो है ना आप एक ही थाली का हो सके तो यूज़ करें। और कांसे या पीतल जो है ना बहुत ज़्यादा शुभ धातु मानी जाती है। तो इन्हीं धातुओं का जो है ना आप प्रयोग करें। इसी धातु की जो है ना थाली का आपको प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पर कांसे की थाली ली है, उसी में आरती कर ली है। उसके बाद जो है ना आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है ताकि जिस कामना के निमित्त आपने इस व्रत को किया है वो बहुत जल्दी जो है ना पूरी हो जाए। अब चलिए मैं आपको घर पर जाकर बताऊंगी कि घर पर जो है ना पशुपतिनाथ के व्रत की पूजा कैसे की जाती है। बस इसके बाद जो है ना मैं घर पहुंच गई हूँ। उस दिन का वीडियो जो है ना मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, उस दिन सोमवार के दिन। तो फिर दूसरे दिन जो है ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपको जब आप घर में प्रवेश करें, प्रवेश करने से पहले जो है ना आपको अपने घर के दाहिनी ओर जो है ना इस तरह स्वास्तिक बनाना है दरवाजे की दहलीज पर। ध्यान रखें, अगर दहलीज पर बच्चे बार बार निकलते हैं, बार बार स्वास्तिक पर अगर पैर पड़ने की अगर संभावना है तो आप दीवार पर भी जो है ना इस स्वास्तिक को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाहिनी ओर बनाना है, ध्यान रखें। उसके बाद उस स्वास्तिक के ऊपर जो है ना मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं थोड़ा। और इसके बाद जो है ना जो एक दीपक हम बचा के लेकर आए थे मंदिर से, उस दीपक को जो है ना उस स्वास्तिक के चावल के ऊपर जो है ना इस तरह से रखना है। और उसके बाद जो है ना इसको प्रज्वलित कर देना है आपको। इसके बाद जो है ना दीपक का किया जाता है पूजन। तो एक फूल में जो है ना रोली चावल लगाकर या चंदन और चावल लगाकर जो है ना इस तरह से पूजन कर दे। हवा आज भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर जो है ना अगर आपने दीवार पर अगर स्वास्तिक बनाया है तो आप जो है ना दहलीज के दाहिनी ओर जो है ना थोड़े से चावल रखकर जो है ना इस दीपक को इस तरह से रख दीजिए। दाहिनी ओर ही रखा जाता है। और उसके बाद जो है ना भोग जो आप मंदिर से बचा कर लेकर आते हैं उस भोग को जो है ना आपको स्वयं को ग्रहण करना होता है। जो आप इस पूजा के बाद जो है ना जब आप शाम के समय जो भी फलार करने वाले हैं या खाना खाने वाले हैं उसी के साथ जो है ना इस भोग को आप ग्रहण करें। इस भोग को जो है ना कभी किसी को दिया नहीं जाता, आपको ही इसे ग्रहण करना होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दिशा की बात मैं बताऊँ दीपक की, तो दीपक जो आप बाती लगाते हैं हमेशा गोल बाती लगाएं तो दिशा की जो है ना कन्फ्यूजन नहीं रहती। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे।